अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आपने एंड तक ज़रूर वॉच करनी है कि आप फूली हुई रोटी किस तरीके से बना सकते हैं। आज मैं आपको आटा गूँधने का तरीका बताऊंगी कि बग़ैर मेहनत के आप किस तरीके से आटा गूँध सकते हैं और किस तरह आपने इसको ग़िज़ाइयत से भरपूर करना है कि रोटी खाकर आपके ना पेट में दर्द होगा बल्कि ये जल्द हज़म हो जाएगी। किचन का कोई भी काम जब भी आप शुरू करें तो हाथ धोने की बजाय वज़ू कर लिया करें, इससे खाने में बरकत होती है। आटा गूँधने से पहले हम कुछ चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, जिसमें है कलवंजी। कलवंजी का ये कहा जाता है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है इसमें। और अजवाइन, जिससे खाना हज़म होता है और बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनती है। और ज़ीरा, ये भी हाज़मे के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, और अगर ब्लड प्रेशर का इशू हो तो फिर आप नमक बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। ये सब चीज़ें मैंने बीन कर साफ़ करके रखी हुई हैं। इसे हाथ में डालकर आपने हथेली की मदद से क्रश करना है कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। ये ज़रा ज़रा से दाने इतने फ़ायदेमंद होते हैं कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, वो भी इसी तरीके से क्रश करूँगी और इसमें शामिल कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें कलवंजी शामिल करूँगी, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इन तमाम अज्ज़ा के साथ जब आटा गूँधा जाता है और जब उसकी रोटी बनती है तो वो इस कदर खस्ता बनती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और इसके खाने के बाद आपको जो मैदे की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सीने की जलन, तेज़ाबियत, गैस वगैरह, ये सब मसाइल आपके ख़त्म हो जाएंगे। आटे को गूँधने से पहले चम्मच की मदद से तमाम मटेरियल को अच्छी तरीके से आटे में मिक्स कर देना है। और फिर आटे को ताज़े पानी से गूँधना है, ना ही ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म पानी आपने इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूँधते जाएंगे और इसको एक साइड पे कर देंगे। आटा गूँधते वक्त एक और अमल है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आटा गूँधते वक्त अगर तीसरा कलमा पढ़ा जाए तो उसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत आयशा से कि जो शख्स एक मरतबा तीसरा कलमा पढ़ता है, रब ताला उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमा देगा। तो हम अगर आटा गूँधते वक्त पढ़ें तो कितनी बार ये हम पढ़ सकते हैं। और इसके पढ़ने की फ़जीलत से हमारे घर की हर परेशानी, बीमारी, दुख, टेंशन और आपस के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो फ़रिश्ते ज़मीन में उतरते हैं और रब ताला से फ़रमाते हैं कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल फ़रमा। आटे को आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इकट्ठा कर लेना है, इस तरीके से समेट लेना है और बर्तन भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। और ज़िक्र अस्कार तो लाज़मी करते रहना है। और इस तरह इसको समेट कर आपने कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। 15 मिनट के बाद आपने हल्का सा पानी लगाना है आटे पर और इसे समेट लेना है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि इसे बहुत ज़्यादा आपने गूँधना है। और ये बर्तन भी बिल्कुल इसका साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए किस कदर सॉफ्ट ये आटा गूँध गया है, कोई भी इसमें क्रैक नहीं पड़े हुए कि ये हमने बहुत मेहनत करके आटा गूँधा है। आटा गूँधने के बाद आपने इसे बॉक्स में रखना है। जब आप फ्रिज में रखें तो इसे एयर टाइट बॉक्स में रखें, वरना इसके ऊपर पपड़ी जम जाती है और रोटी ख़राब बनती है। अगर इसी तरीके से आप आटा गूँधेंगे तो आपकी भी रोटी इसी तरीके से फूली हुई तैयार होगी।